हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो 300 क्वेश्चन इस वीडियो में तैयार किया है वह बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके ही तैयार किया है। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अबुल कलाम आजाद ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए दोस्तों, 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली का अधिवेशन हुआ था उसमें आपके राजेंद्र प्रसाद ने जो है यह अध्यक्षता की थी। तो इसको याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद आपके एक बार और अध्यक्ष बने थे, जो कि 1940 में जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें भी इनको जो है कि अध्यक्ष बनाया गया था। और इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो लास्ट में इनको जो है कि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अबुल कलाम आजाद कब अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे 1940 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन आया है। पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपके अबुल कलाम आजाद थे। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह भी आपके अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कब अध्यक्ष बने थे पहली बार? तो पहली बार बने थे 1929 के अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और उसी समय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उठी थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में, पटना में, रांची में कि भागलपुर में? तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था यह आपका हुआ था हरिपुरा में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक सूचना थी, यह सूचना थी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप उस डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, और वहां से आप PDF चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना था, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना था, कि भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना था, कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था? तो देखिए 1927 का जो आपका बटलर कमेटी आई थी, तो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में संबंधों को सुधारा जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे या महात्मा गांधी जी ही किए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह जो है कि दिया रहता है कि गांधी जी नेतृत्व नहीं किए थे, लेकिन इसका सही आंसर है कि गांधी जी ही नेतृत्व किए थे जो भारत छोड़ो आंदोलन था। साथ ही में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था, और जो आपका असहयोग आंदोलन था उसमें भी गांधी जी ने ही नेतृत्व किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक चीज पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वह हुआ था 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ था, वह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है वह आपका शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो यह तीनों डेट याद रखिएगा। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? PC राय ने, GC बोस ने, कि CB रमन ने, कि महात्मा गांधी ने? तो देखिए, करो या मरो का जो नारा दिया था वह आपके दिया था महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने ही दिया था कि करो या मरो का नारा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू है, JM सेनगुप्ता है, SC बोस है कि वल्लभ भाई पटेल है। तो देखिए जो 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। तो देखिए साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसका मुख्य कारण था कि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसके द्वारा क्या होता है कि जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तो पुलिस उन पर लाठियों का प्रहार कर देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब पुलिस लाला लाजपत राय जी पर लाठियों का प्रहार कर रही थी तो उस समय लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, यह कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में, यहाँ पर देखिए वैध शासन लिखा है, वैध शासन नहीं होगा, द्वैध शासन होगा। भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से शुरू हुआ था, कि साइमन कमीशन 1928 से शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में जो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था तभी से जो है कि भारत में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पर जो है कि मिलान करने के लिए दिया गया है लेकिन चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सूची ए से सूची बी को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपका अगस्त घोषणा दिया गया, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है और प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो देखिए अगस्त घोषणा का जो संबंध हो जाएगा वो मॉन्टेग्यू से हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव का तो इसका संबंध लॉर्ड लिलिंथगो से हो जाएगा। और अगस्त संकल्प की अगर हम बात करें तो यह महात्मा गांधी जी से हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो यह M.A. जिन्ना से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिलहाल यह सही से नहीं दिया गया है तो इसको आप स्किप कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप शेयर करा करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजौलिया आंदोलन में, दांडी मार्च में, अहमद मिल मजदूर हड़ताल में, कि बारदोली सत्याग्रह में? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मुख्य भूमिका निभाई थी वह निभाए थे बारदोली सत्याग्रह में। जी हाँ दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और उनको जो यह सरदार की उपाधि मिली थी, यह बारदोली की जो महिलाएं थी उन लोगों ने ही इनको सरदार की उपाधि दिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? लॉर्ड रीडिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो देखिए यह जो कहा था यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है इसको नहीं जलाना चाहिए, यह जलाया जाना एक बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, महात्मा गांधी ने बनाया था, अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, कि सरोजिनी नायडू ने बनाया था? तो देखिए यह जो आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव है
इसको आपको बनाया था महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, इसका आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर के, अहमदाबाद के, राजकोट के कि वर्धा के? तो देखिए यह जो जब महात्मा गांधी ने साबरमती जो आश्रम बनाया था, यह आपका जो है वह अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर यह विपुरी नहीं होगा, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी है यहाँ। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, राजेंद्र प्रसाद को कि सरदार पटेल को? तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिपुरी संकट क्या था। तो देखिए क्या हुआ था कि 1939 का जब अधिवेशन होने वाला था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर सबसे पहले अध्यक्ष चुनने की बारी आई। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया जाता है। लेकिन उसमें जो है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, व्यक्तिगत हार है मेरी। तो इससे जो है कि उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे वह कहते हैं कि जो भी काम हो हमको बताइए, हम कर देंगे। लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं, वह नाराज हो जाते हैं, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस गुस्सा होकर इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद जो है कि वहां पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यही था त्रिपुरी संकट, यही हुआ था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मान लीजिए कि 10 बार गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हुआ है कोई, तो उसमें 4 बार तो यह क्वेश्चन पूछा ही गया है त्रिपुरी संकट से। तो त्रिपुरी संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? सी राजा गोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने कि जयप्रकाश नारायण ने? तो देखिए यह जो सुझाव दिया था यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, सबको आज़ादी मिल जाएगी, तब जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह आपका कलकत्ता में है, पुणे में है, जबलपुर में है कि अहमदाबाद में है? तो देखिए जो त्रिपुरी आपको अभी पीछे डिस्कस किया हमने त्रिपुरी के बारे में, तो यह आपका जो त्रिपुरी है यह आपका जबलपुर में है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में, 1917 में, 1916 में कि 1918 में? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे वह 1915 में आए थे। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए थे और इस दिन जो है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों आए थे? क्योंकि इनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए यह जो है कि गांधी जी वापस आए थे और इंडिया में रुक गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एस राधाकृष्णन ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए यह जो कहा था यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों आपके एग्जाम में जो कोटेशन होता है इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कोटेशन को, और कोटेशन से ही क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, किनमें से कोई नहीं? तो देखिए फिनिक्स फार्म की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर गांधी जी ने किया था? तो इसकी स्थापना जो है कि गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। और अफ्रीका में ही एक और आश्रम की स्थापना किए थे। वह कौन सा आश्रम था? टॉलस्टॉय आश्रम। जी हाँ दोस्तों, टॉलस्टॉय आश्रम था और फिनिक्स फार्म था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने कि मोहम्मद इकबाल ने? तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह दिया था भगत सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने है? कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने है? तो यह हसरत मोहानी जी ने लिखा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं कि कश्मीर से हैं? तो देखिए जो मोहम्मद इकबाल, जो कवि इकबाल हैं, यह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के राइटर हैं, यह जो है वह आपके पंजाब के हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में? तो इसका जो सही आंसर है यह 1939 में। जी हाँ दोस्तों, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3 प्रांत में बहुमत प्राप्त किए थे कि 4 प्रांत थे कि 5 प्रांत थे कि 6 प्रांत थे? तो देखिए 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है कि कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत मिली थी। जी हाँ दोस्तों, 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिली थी। तो इसको आप याद रखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय कांग्रेस के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, M.A. जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली ने? तो देखिए यहाँ पर जो पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था वह चौधरी रहमत अली ने किया था। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि पृथक राज्य जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है किस मुसलमान ने सबसे पहले कहा था? तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, जिसकी अध्यक्षता कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि मोतीलाल नेहरू ने किया था? तो देखिए 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए जो है कि संकल्प लिया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और यह 1923 ईस्वी में इन्होंने एक पार्टी बनाई। तो वह कौन सी पार्टी बनाए थे आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम अगली वीडियो में बताएंगे। और चलिए जान लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं यह गरम दल के नेता थे। तो इसको भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और उसी दिन से जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं आपको डिस्कशन कराता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, उसको आप जरूर नोट किया करिए, क्योंकि अगर आप उसको नोट करेंगे तो वह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और उनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यह 30 क्वेश्चन कराना नहीं रहता है। 30 क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको इतने फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आप उसको कवर करें तो करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं।
तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर 100 क्वेश्चन का वीडियो लाइए, 150 क्वेश्चन का लाइए, 500 क्वेश्चन का लाइए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा रोज, लेकिन इस 20 से 30 क्वेश्चन में आपको करीब 50 से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन तक उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स उतना आपके लिए इनफ हो जाता है। और अगर आप रोज यह लेक्चर मेरा देखते हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वह सब आप तैयार करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो इससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा आप उसको अच्छे से बना लेंगे। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आप ये मत देखिए कि सिर्फ 30 ही क्वेश्चन है, इसमें जो आपको डिस्कशन करा रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग था, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध था, खाद्य व कृषि विभाग था, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उस समय राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी की, आज़ाद हिंद फौज की, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो देखिए इसमें जो कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरी संकट के बाद जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, कि सी राजगोपालाचारी ने? तो देखिए 1946 में जो गठित अंतरिम कैबिनेट थी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने, कि जे.एम. सेन गुप्ता ने? तो देखिए यह जो चिटगांव शस्त्रागार, उसमें जो है कि ट्रेनों को जो लूट लिया जाता है उसमें से हथियार, तो उसमें उस अध्यक्षता जो किए थे, मतलब जो आयोजित किए थे, वह सूर्य सेन थे। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कि उसके 1857 के विद्रोह के बाद, कि बंगाल के विभाजन के बाद? तो देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 ईस्वी में, इसकी जांच करने के लिए किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। यह अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमीशन की बैठक बैठाई गई थी, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किसी न किसी एग्जाम में यह आए हुए प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है। और फ्रेंड्स अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे 9 to 12 हो, आप किसी भी जो है कि के लिए तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई का होगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा ही होगा। तो हमने जो है कि पूरा पेपर देख करके उसके हिसाब से इस प्रश्नों को सेट किया है। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप चले जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए।